साइंस से टॉप करना, क्या कुछ ऐसा आपने किया, किस तरीके से जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आज भी बिजली मुझे लगता है कि 24 घंटे। थोड़ा दिक्कत आता था बट हो जाता था। क्या यहाँ पर कोचिंग वोचिंग की व्यवस्था थी या सिर्फ स्कूल और अपनी मेहनत? पढ़ाई मैंने जब साइंस लिया था तब मैं यही सोच के साइंस ली थी कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। एंड स्कूल ट्यूशन मिला छोड़कर मैं खुद से 4 से 5 घंटा पढ़ती थी। तो पढ़ाई से डर लगता था या? पढ़ाई से नहीं बट टीचर्स लोगों को देखने से डर लगता था। मतलब एक था कि हाँ बहुत रूड होते हैं। तो आतुषी, आगे की तैयारी जो आपका सपना है कि मुझे आईआईटी में जाना है, इंजीनियरिंग करना है, तो आगे की तैयारी कैसे करेंगे? तो मैं ऑनलाइन कोचिंग करना ही पसंद करूँगी। मेन तो है वो खर्चा, क्योंकि बाहर का खर्चा उठाने के लिए वो पैसा होना ज़रूरी है, तो अभी तो वो नहीं है। इसीलिए मैं अभी घर से ही कंटिन्यू करना चाहूँगी। कैसे कराएंगे आगे की बेटी की पढ़ाई? वो तो भगवान का ऊपर हम छोड़ दिए हैं। भगवान जो मेरे को दिखाएगा वही हम करेंगे। बाद में स्वागत है, मैं शशिभूषण। हम लोग अभी पटमदा के गोपालपुर गांव में हैं और एक खबर आप तक पहुंच गई होगी कि इस बार जो जेएससी का रिज़ल्ट निकला हुआ झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, उसमें 12वीं के रिज़ल्ट में जो आतुषी हैं वो पटमदा से हैं, जो ज़िले में टॉप की हैं। और अगर स्टेट की बात करेंगे तो इनका 5वीं रैंक है। हम ही बताने से ज़्यादा हम उस इन्वायरमेंट को दिखाने के लिए आए हैं। हमने बहुत सारे नेशनल टॉपर, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लोगों का इंटरव्यू लिया है, जहां पर तमाम सारी सुविधाएं होती हैं और वहां कोई बेसिक सुविधाओं की कमी नहीं होती। लेकिन आप यहां पर जब देखेंगे, जब जैसी जहां पर सरकारी स्कूल में जहां बुनियादी सुविधाओं की दिक्कत होती है और जो बच्चे भी होते हैं वो अपने मेहनत के बदौलत किस तरीके से वो उनके लिए आपके आईसीएसई में 100% नंबर पाना और यहाँ 94-95% लाना, उनकी कितनी मेहनत होती है, तमाम चीज़ को देखेंगे। और एक प्रेरणा देती है जब इन कहानियों से, जब इन घरों से बच्चे निकल के और जब उनकी चर्चा होती है, तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों के लिए जो सुख सुविधाओं में जीते हैं उनके लिए प्रेरणा की कहानी है। इसलिए आप नंबरों से ज़्यादा आप इस इन्वायरमेंट को देखिए, जहाँ पर आज भी बिजली 12-13 घंटे आ जाए तो बहुत, और कभी बारिश और आंधी आ जाती है तो 2-3 दिन तक बिजली गायब हो जाती है। मतलब आपको डिबरी के सहारे, लालटेन के सहारे आज भी पढ़ना पड़ता है। तो चलिए पहले हम आतुषी से मिलते हैं, उनके जो फैमिली वाले लोग हैं, और ये भी इनका घर है और ये है पुराना। तो इन लोगों से हम मिलते हैं और बात करते हैं। इसके बाद जो है बाकी कहानियाँ कहने की कोशिश हम करेंगे और बताएंगे। तो पूरे परिवार है। पापा भी आज इसलिए, जैसे बताया गया है कि इनके जो फादर हैं वो काम करते हैं एक सीमेंट के दुकान में। वहाँ पर क्या चीज़ का काम करते हैं? सीमेंट। पापा सुपरवाइज़र है वहाँ पे, मतलब वो हिसाब जमा ये सब करते हैं। सबसे पहले आपको बधाई। कितना नंबर आया है, क्या आया, पहले उसके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम आतुषी मिश्रा है। मैं कक्षा 12वीं साइंस की छात्रा हूँ। मैंने +2 आदिवासी हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। और मेरे पापा का नाम इंद्रजीत मिश्रा, मम्मी का नाम कल्पना मिश्रा है, और मुझे इंटर में 94.4% आए हैं। शुरुआती पढ़ाई लिखाई क्या गांव से हुई हैं और किस स्कूल से हुआ? मेरा शुरुआती पढ़ाई हम लोग के गांव के स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपालपुर से हुआ है, और फिर मैं +2 आदिवासी हाई स्कूल से 9 से पढ़ रही हूँ। सरकारी स्कूलों का कहा जाता है जिस तरीके से कि भाई वहाँ सुविधाएं नहीं होती, तो आपके स्कूल में सारा सुविधा था पढ़ाने के लिए, टीचर उचर? हाँ हाँ, सारा सुविधा था, टीचर भी थे और बहुत अच्छे थे। उन लोग पढ़ाते थे, बहुत अच्छा थे, सब डाउट क्लियर करते थे। साइंस से टॉप करना, क्या कुछ ऐसा आपने किया, किस तरीके से जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आज भी बिजली मुझे लगता है कि 24 घंटे तो नहीं आती है? नहीं नहीं, 24 घंटे नहीं आती है, ज़्यादातर रात में ही कटता है। तो है, लाइट है, उससे पढ़ते थे हम। थोड़ा दिक्कत आता था बट हो जाता था। दिक्कत आती थी, हो जाती थी। साइंस एक डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए। आपने वो सब्जेक्ट चुना, क्या आगे का सपना क्या, और किस तरीके से आपने साइंस जैसे, क्या यहाँ पर कोचिंग वोचिंग की व्यवस्था थी या सिर्फ स्कूल और अपनी मेहनत से आपने ये किया, पढ़ाई किया? पढ़ाई मैंने जब साइंस लिया था तब मैं यही सोच के साइंस ली थी कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। मुझे पहले से कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि कंप्यूटर रिलेटेड जो भी चीज़ है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने 9th में अपना वोकेशनल सब्जेक्ट आईटी चुना था। उसके बाद से मेरा कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो हम साइंस में मैथ्स के साथ ये किए 11th में। तो ये सोच के किए थे कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। और हाँ, मेरे को कोचिंग करवाए थे। हाँ, मैम 2 ट्यूशन लिए थे 12th में। एक मैथ और फिज़िक्स का जो तापस सर के पास लिए थे, और एक केमिस्ट्री का वासुदेव सर के पास लिए थे। वो दोनों ही बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाए हैं, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। एंड सपोर्टिव भी थे वो लोग, और स्कूल में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई होता था। एंड स्कूल ट्यूशन मिला छोड़कर मैं खुद से 4 से 5 घंटा पढ़ती थी।
4 से 5 घंटा पढ़ती थी। जब बच्चे बनते हैं तो बोलते हैं भाई हम सोशल मीडिया से दूर थे, 18 घंटे 20 घंटे, ऐसी क्या पढ़ाई करती थी बेटी? नहीं ऐसा नहीं, वो तो थोड़ा भी सुबह से तो स्कूल शुरू से कैसी थी पढ़ने लिखने में? शुरू से थी, अच्छा ही थी, लेकिन वो तो जब सार लोग को देख लेती थी बहुत रोती थी। स्कूल में नहीं, 2 साल हम उसको स्कूल में हम खुद बैठे तो क्यों रोती थी? साल लोग को देखने से डर था, बहुत डर। अभी भी उसको मेरे से ही डर है। हाँ, बचपन में बहुत उसका डर थी। जब घर में वो खेलती थी तो दूसरा बच्चा जैसे खिलौना लेके वो खाता कलम लेके वो खेलती थी। उसका शुरू से वही था। पढ़ाई में ये था। क्यों डर लगता था टीचर लोगों से? पढ़ने से, पढ़ाई से डर लगता था या? पढ़ाई से नहीं, बट टीचर्स लोगों को देखने से डर लगता था। मतलब एक था कि हाँ बहुत रूड होते हैं, वैसे वो सोच के एक डर लगता था। फिर जब हम स्कूल जाना स्टार्ट किए तब से ये डर खत्म हो गया और नहीं लगता है डर। सोशल मीडिया में आप रहती हैं या उससे दूर? पढ़ाई हम थोड़ा बहुत रहते हैं, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़्यादातर टाइम मेरा पढ़ाई में ही मम्मी जाता है। पापा ने मोबाइल वोबाइल दिया है? पहले मेरे पास नहीं था पर्सनल फ़ोन, वो घर में बस एक ही फ़ोन था, उसी से पढ़ाई शुरू किया। और अभी फ़िलहाल मेरे पास है, मतलब 12th के बाद, आफ्टर 12th मम्मी पापा दिए हैं। आगे की क्या सपने हैं, आगे क्या तैयारी है? आगे तो यहाँ परीक्षा खत्म, यहाँ तो होगी आपकी पढ़ाई, अब तो शहर में आपको जाना पड़ेगा। हाँ, मैंने सोचा है मैं 1 साल ड्रॉप लेके जेईई की तैयारी करूँगी। मेरा ड्रीम कॉलेज पहले से आईआईटी बॉम्बे रहा है, तो ट्राई करूँगी मैं वहाँ तक पहुँचने का। आपके पास कोचिंग वाले आए कि नहीं इतना नंबर आने के बाद? जैसे हम शहरों में देखते हैं भाई नेशनल टॉपर हो जाने के बाद कोचिंग वाले ऑफर कि हमारे यहाँ से करो, हमारे यहाँ से करो, तो आपके पास पहुँचे कोई? अभी तक तो फ़िलहाल कोई नहीं आए हैं, फिर देखते हैं आगे आते हैं तो। आगे कैसे पढ़ाई कराएंगी? क्या पैसे आप लोगों ने रखा है? वो बेटी जा सोच कर रही है वही। तो कैसे कराएंगे? आप लोगों की स्थिति मतलब इतना, स्थिति नहीं है, हम लोगों का इतना अच्छा नहीं है इधर। कौन कमाने वाला, कौन कौन कमा? नहीं, इसका पापा है कमाने वाला, वो भी वो छोटा मोटा दुकान में काम कर? हाँ, ऐसा कोई नहीं है। बेटी का सपना तो बड़ा है, उसके पूरा करने कैसे है करें? क्या, भगवान चाहेगा तो बड़ा हो जाएगा। हाँ, सरकार के तो हाँ, वो थोड़ा हेल्प मिलने से बहुत अच्छा हो। आप बुआ हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? सर पहली बात तो मेरे को बहुत खुशी है क्योंकि हम लोग का पूरा वंश का इतना बड़ा नाम हो गया। ऐसे हम लोग का गोपालपुर शहर जो है, गोपालपुर गांव जो है, पहले से ही शिक्षित है। ये तो शुरू से ही हम लोग भी बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा जो रिकॉर्ड तो रिजल्ट आज तक किसी ने नहीं किया था। इसीलिए हम लोग को बहुत खुशी है। स्टेट किसी से फोन आया कि आपकी 5वीं रैंक है ना साइंस में? हाँ, किसी का एजुकेशन डिपार्टमेंट या कहीं से फोन आया? नहीं अभी तक तो नहीं आया। किसी से? नहीं शिक्षा मंत्री भी हमारे यहाँ है, डीसी किसी का? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, फिर आगे का पता नहीं। आगे का पता नहीं। तो आप देख सकते हैं, इस चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि जो आपने देखा होगा कि हमने जो आपके आईसीएसई के नेशनल टॉपर उनका भी हमने लिया था, तो वो सारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास तमाम सारी सुविधाएं होती हैं। उन स्कूलों के पास भी वो सारे प्राइवेट स्कूल थे, लेकिन जब जेएसई जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, वहाँ से कोई बच्चा अगर इतना नंबर लेकर आता है और उस इन्वायरमेंट में जब ये करता है तो उसकी अहमियत एक अलग होती है और वही कहानी वो अलग इंस्पायर करती हैं। आज भी आप देखेंगे, ये आपका पुराना लगता है? ये एक घर पुराना है, पुराना है। अभी आपने ये नया है, वो भी पीएम आवास है। ये भी पीएम आवास से घर मिला है। तो आप समझ सकते हैं, पूरे घर को एक बार दिखाइए कि पहले पुराना घर, इस घर में आपने इस घर में रहा, पढ़ाई किया है? नहीं, ये हम लोगों का नहीं है, चाचू लोगों का है। यहाँ पे जब वो खाली हम लोगों का है। वो पीएम आवास आप मिल वही घर छोटा से बड़ा हुआ अभी। हाँ, पहले मतलब ऐसे ही ऐसे ही मतलब आप लोगों का था? हाँ, पहले तो इतना छोटा मेरा घर था। मेरा लड़की जब जन्म ली थी इतना छोटा ही घर था, उसी में से उसको हम जन्म दिए। कितने बच्चे हैं? एक ही ठो है। तो आप देख सकते हैं, और ये भी जैसे पीएम आवास है, आपको जिसमें अभी ये लोग वर्तमान में रहता है, इनकी पूरी परिवार जो यहाँ आप देखेंगे, तो टॉपर निकलने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं, बल्कि आपकी एक तरीके से इन्वायरमेंट देना तो ज़रूरी है, कह नहीं सकते, लेकिन उसके साथ साथ भी सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की मेहनत, और ये मेहनत दिख रहा है कि एक आपको वहाँ रूम दिख रहा है और उसी में पीछे बाथरूम, किचन, सब कुछ यहाँ दिख रहा है। और इससे निकल के आप तो उन बच्चों के लिए कि जिनके पास तमाम सारी सुविधाएं हैं, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल हैं, टीचर हैं, इसके बाद भी जो है वो बहाने बनाते हैं। और यहाँ इतने बड़े 10 बाई 10 के कमरे में पूरा परिवार रहता है
और इसके बाद भी अपनी मेहनत के बदौलत अगर कोई यहाँ से निकल कर आता है तो आप समझ सकते हो उसकी अहमियत और उसकी कहानी बताना इसलिए ज़रूरी होता है। और इसलिए हमने तमाम चीज़ों को छोड़कर, इसलिए शहर में भी बहुत सारे ऐसे आए थे। तो जमशेदपुर में साइंस में टॉपर और स्टेट में झारखंड में 5वें स्थान पर आने वाली ये आतोशी का घर है, उसका परिवार है और उनके तमाम सारे, तो इसलिए दिखाना ये कहानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।